नमस्कार बच्चों। देखो बेटा, ये 9th क्लास का अपना फर्स्ट लेसन चल रहा है, द फन दे हैड। और इससे पहले बेटा मैंने आपके लिए ना थोड़ा सा बताया था कि किस तरह से बच्चों ने इमेजिन किया है कि किताबों के बारे में। ठीक है बेटा, देखो, मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड। देखो, पेज headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." शाम का समय, रात्रि का। तो मार्गी ने अपनी नोटबुक में, मतलब अपनी डायरी में, पेज पर एक डेट लिखी, 17 मई 2157। ठीक है बेटा, सी रॉट, और उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली। ओके, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा बच्चा थे, मतलब जब वह एक छोटे बच्चे थे। हिज grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो उन्होंने बताया कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उस समय किताबें, मतलब स्टोरीज, जो कहानियाँ हैं, वो किस पर प्रिंट हुआ करती थी बेटा? पेजों पर प्रिंट हुआ करती थी। ठीक है, तो बेटी आपके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक भविष्य की परिकल्पना है, उसको लेकर ये लिखी गई है, मतलब लिखा गया है ये लेसन। और उसमें बताया गया है कि किस तरह से भाई पहले है ना कभी बुक हुआ करती थी और अब उनका बुकों का सिस्टम ख़त्म हो गया है। दे टर्न द पेजेस, मार्गी, वो उसको, मार्गी और जो टॉमी है, वो किताबों के पेजों को बदलते, विच वर येलो एंड क्रिंकली। देखो, क्रिंकली का मतलब होता है, देखो ये रहा, इधर बर्ड मीन है, क्रिंकली का विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, बहुत सारी लाइन और फोल्ड से, मतलब लाइन वगैरह होती है, उसको कहते हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, एंड इट वॉज ऑफुली, और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से ना कैसा था, फनी, एक फनी, मतलब उसको एक फन जैसा लग रहा था, आनंददायक लग रहा था उसको, to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब देखो, उनके लिए बहुत एक फनी जैसा लग रहा था, क्योंकि एट प्रेजेंट, जो अब की बात कर रहे हैं, वो अपने समय की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, अपने समय की बात कर रहे हैं। उस समय तो क्या है, सारी बुक्स वगैरह स्क्रीन पर चलती थी, यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले ही पेज बदल देते हैं, इट हैड द सेम बर्ड्स ऑन इट, और ऐसे ही बर्ड्स थे जो पहले वाले पेज पर थे। इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और ऐसे ही वर्ड थे जैसे कि वो उन्होंने पहले बार पढ़े थे। गी सैड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो with the books, you just throw it away. I guesses our television screen must have had a million books on it. अब देखो, जी सैड टॉमी, जी का मतलब होता है खुशी से कहता है, अरे इस किताब को तो है ना वैसे ही पढ़ना बेकार है, क्योंकि ऐसी किताबें तो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर, कहने का मतलब है कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स सेव हैं ऑलरेडी से, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। सेम विथ माइंड, सैड मार्गी, मार्गी कहती है ये भी मेरे लिए ऐसा ही है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमीज हैड। सी वॉज 11, मतलब वो कितने साल की है, 11 साल की है, एंड हैड नॉट सीन,
और उसने जिस तरह से टॉमी ने बुक्स को देख रखा है उतने इतनी बुक सारी नहीं देखी हैं। ही वॉज 13 का मतलब है कि वो जो टॉमी है वो कितने साल का है, 13 साल का, और वो मार्गी कितने की है, 11 साल की। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली, बुक्स के बारे में पूछते हैं वो। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वाट इज इट अबाउट स्कूल। देखो एटिक का मतलब होता है बेटा ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। देखो एक ऐसी जगह जहाँ पर बिलो द रूफ मतलब छत से नीचे वाला एक स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं टाँड़ कह देते हैं हम अपने हिंदी भाषा में। ठीक है, यहाँ से मिली थी हमें ये। मार्गीज वर स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मीनिंग है बेटा, देखो जो डिफिकल्ट वर्ड है ना वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कंटेम्प्टियस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है बेकार, या आप इसको ये कह सकते हैं बेकार। अबाउट स्कूल्स, आई हेट स्कूल्स। मुझे स्कूलों से क्या है, हेट है, स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत किया करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। देख कहने का मतलब है मार्गी स्कूल जो मैकेनिकल टीचर होते थे उनसे हीट करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, वो टेस्ट पे टेस्ट दे देते हैं। देखो जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में एक चीज़ आपने सॉल्व की तो तुरंत उसी समय उस कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। और वो किसका टेस्ट देती थी, ज्योग्राफी का। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो ख़राब से ख़राब प्रदर्शन करती थी उसमें, मतलब उस समय उसको रीडिंग करते समय। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक उसकी माँ उसको उसके अपने चेहरे को है ना हेड को नहीं हिला देती थी निराशापूर्वक, सॉरोफुली। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर के लिए भेज देती थी। अब देखो वो कंट्री इंस्पेक्टर कौन है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है बेटा, देखो आप इसके लिए इतना ही ठीक है। और बेटा सब बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि जिन बच्चों को रीडिंग करना नहीं आता है वो बच्चे समय रहते हुए रीडिंग करना सीखें, जिससे से आप पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। ठीक है बेटा, नमस्कार, धन्यवाद।